This is it for you. All the best for Sunday. Do well. Thank you for joining us, Shivani. Thank you, sir. Ishant Kanodia also with us now, NEET aspirant. Ishant, thank you for speaking with us. How prepared are you for Sunday? How have your preparations been going for your retest? थैंक यू सर। सर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि कुछ भी हो सकता है। अभी लास्ट मोमेंट है एंड लाइक पूरा श्योर नहीं है कि अच्छे से कंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो उसी चीज़ का भी है थोड़ा सा डर। आपको कितना बड़ा शॉक लगा था जब आपको पता चला था वो लीक के बारे में शुरुआत में, जब आपको पता चला कि री नीट होगा, और क्या इस वजह से ही अभी भी वो डर सता रहा है आपको संडे के लिए भी? सर मतलब पहले तो काफ़ी शॉकिंग लगा था, और फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेड सा ही लगा था कि इतनी बार हो चुका है तो इस बार भी हो गया, तो उतनी कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है और कोई अलग चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ से हम थोड़ा सा यूज टू हो चुके थे। ऑल्सो जब हम इस सब फेज से निकल रहे हैं, हमको वापस से उस प्रिपरेशन उसमें आना था, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि एकदम से हमने छोड़ा, हम अपना एकदम रेस्टिंग मोड में चले गए काफ़ी देर देर तक पढ़ के, और फिर हमें थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिला था। बट देन फिर उसके बाद अब वापस से उस फेज में आना, 14-15 घंटे पढ़ना, तो उस चीज़ में आना काफ़ी टाइम लगता है। जी, बट बताइए शांत कि अब रूटीन में आप वापस कैसे आए, और जैसे आप कह रहे हैं अभी भी डर है, ये मेंटल स्ट्रेस आपको दिया होगा इस सब एक्सपीरियंस ने, उससे आप कैसे दूर अपने आप को किए, और रूटीन में कैसे आए पढ़ने के लिए और प्रिपरेशंस के लिए? तो पहले तो काफ़ी टाइम लग रहा था, मतलब 1 घंटा बैठना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फिर वही वही चीज़ें वापस पढ़ना, रिपीटेटिव चीज़ें पढ़ना, मतलब ऐसा फील होता है कि हम रिपीटर बन चुके हैं एकदम। जैसे कोई बच्चे क्लास फेल होते हैं तो रिपीटर की तरह फील होता है वो चीज़, एंड थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी होता है कि फिर से वही चीज़ पढ़नी है। पर फिर वो धीरे धीरे करते हुए 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर अब 6-7 घंटे बैठ पाता हूँ। और जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है तो मैं अपने दोस्तों से कॉल करके बात कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है, और हाल चाल वगैरह पूछ लेता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ा सा काम कर। उस दिन अटेम्प्ट कैसा गया था आपके लिए? हाउ वाज दैट पेपर फॉर यू दैट डे? तो आई वुड से कि वो मॉडरेट गया था, उतना भी अच्छा नहीं गया था, बट मॉडरेट था। Okay, so you, in a way, are you happy you've got one more chance now, and also 15 more minutes, 15 और मिनट आपको दिए जाएंगे, वो भी अच्छा है, एडवांटेज होगा आपको इन अ वे? सर मतलब अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि ये चीज़ हमको चाहिए भी थी, क्योंकि जो चीज़ होती है, जो रजिस्ट्रेशन एंड देन वो अटेंडेंस शीट हमको फिल करनी होती है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसा कि हमको 15 मिनट मिले हैं, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम इनको निकालना चाहिए था, क्योंकि 15 मिनट भी मेरे को लगता है थोड़ा से कम हो सकते हैं, क्योंकि हमको अपनी डिटेल भी OMR में फिल करनी होती है, देन उसके बाद हमको अटेंडेंस शीट भी फिल करनी होती है, तो उसके लिए बाद में 15 मिनट से अच्छा जब कुछ बच्चे पहले ही सेंटर पहुंच जाते तो उनका वो चीज़ पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जो अटेंडेंस शीट फिलिंग होती है। जी, ईशांत, ये जो कदम उठाए गए हैं, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आना, OMR बेस्ड फॉर्म, ऑल्सो GPS बीइंग यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेपर, टेलीग्राम को बैन कर दिया, और बहुत से कदम अपनाए गए हैं, क्या आप इस सब से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है ये अच्छी चीज़ें हैं जो सरकार ने अब की हैं? सर ऑफ कोर्स ठीक है ये चीज़ें, बट ये एक तरह से उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी करी है, क्योंकि जैसा कि देखा जाए तो जैसे बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक लाएं हम, CCTV, ये चीज़ ऐसा नहीं कि इसी चीज़ के लिए, रीनीट के लिए ही एकदम न्यू चीज़ करी है। ये चीज़ पहले से हो रही है काफ़ी, कि CCTV कैमरा से ये देखते हैं और बायोमेट्रिक्स होते हैं, ये चीज़ें पहले से भी हैं। इनको बस थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ऑल्सो इन्होंने टेलीग्राम जो बैन करा है, ये बस इन्होंने अपने गलती को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डालने की कोशिश करी है, क्योंकि चाहे टेलीग्राम से ये चीज लीक हुई है मैं मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि और भी चीजों से लीक होता है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी कई बार फॉरवर्ड हुआ था, जो अभी लीक हुआ था नीट का पेपर, तो व्हाट्सएप भी ये बैन कर सकते हैं। नहीं, टेलीग्राम थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इन्होंने उसको बैन कर दिया, ताकि और अगर लीक हो तो पता ना चले किसी को। उस टेलीग्राम ने ही ये जो नीट लीक है उसको आगे लाया कि हाँ लीक हुआ ऐसे, तो उस चीज को बैन करना कोई वो नहीं है सोल्यूशन। और अभी आपको कोई गड़बड़ी महसूस हुई, कोई ग्लिच आया आपके लिए, या सब ठीक था? हाँ जी सर, आया था काफी, मतलब प्रॉब्लम हुई थी कि पहले दिन जब एडमिट कार्ड रिलीज हुए तो उस दिन तो वेबसाइट ही नहीं खुली पूरे पूरे दिन,
फिर उसके अगले दिन हमने ट्राई किया तो उसमें भी काफ़ी देर तक नहीं खुला, 2-2 3-3 घंटे बैठे तब जाके कहीं वेबसाइट लोड हुई। फिर उसमें हमको अपना फीस पहले, जो फीस के लिए हमको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती हैं वो पहले देनी थी, देन उसके बाद हमको एडमिट कार्ड मिलना था। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि वो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स थी उसका जो फॉर्म था वो ही ओपन नहीं हो रहा था, वो काफ़ी देर में ओपन हुआ। फिर वो उसके बाद हमको एडमिट कार्ड निकालना था। ऑल्सो उसमें एक और प्रॉब्लम हुई थी एडमिट कार्ड में कि एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी का होता है जिसमें जो स्टूडेंट होता है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए। जी। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नहीं डिसेबल्ड हैं उनके में भी यस कर रखा था। इन्होंने ये चीज में इतनी बड़ी गलती, एडमिट कार्ड में गलती, और फिर उसके बाद ये कल में बोलते हैं कि आप लोगों को वापस से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो क्योंकि हमसे ये छोटी सी गलती हो गई है और उसको वापस से रीप्रिंट करवाइए। तो ये पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करते रहे, प्रिंट करते रहे, बस यही चल रहा है सर। ओके ओके, चलिए ईशांत, ऑल द बेस्ट फॉर संडे, डू वेल, विश यू द बेस्ट फॉर योर पेपर. Thank you for joining us. Okay, let me move on now. Shashi Ranjan, Head NEET Division, Narayana, Jaipur, is joining us live. Shashi Ranjan, thank you for speaking with us.